यह कहानी उस समय से शुरू होती है जब मेरे सारे दोस्तों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया था। उनमें से केवल एक मैं ही ऐसा था जो कुछ नहीं करता था। लेकिन मेरे एक दोस्त के कहने पर मैंने भी अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। मैंने ऑफिस तो बना ली थी, लेकिन मुझे उसमें काम करने और काम करवाने के लिए स्टाफ की ज़रूरत पड़ी। कुछ दिनों तक मैं अकेला ही अपनी ऑफिस जाता और कुछ देर वहाँ बैठा रहता और फिर अपने दोस्तों के पास मज़े लेने के लिए चला जाता। ऐसे ही मैंने 15 दिन निकाल दिए। लेकिन मैं फिर अपने एक दोस्त को सारी बातें बताई। उसने मेरी ऑफिस के लिए कई लड़कियों को मेरे पास भेजा। उन सब लड़कियों को अलग अलग काम के लिए रखा। वे सभी लड़कियां अपने अपने काम को बहुत अच्छी तरह से कर रही थी। धीरे धीरे मेरी ऑफिस में टेक्निकल से संबंधित बहुत से काम होने लगे। सब अपने अपने काम को अच्छे से कर रहे थे। मैं भी कुछ ही दिनों में अपने काम में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे मैंने अपने दोस्तों के पास भी जाना छोड़ दिया था। जब वे लोग मेरे पास कॉल करके बोलते, तब मैं कभी कभी उनके पास चला जाता। मैं कुछ ही दिनों में ऑफिस को बड़ा करने वाला था। तभी मैंने अपने स्टाफ से इस बारे में बात करी, तो उन्होंने भी मुझे इस काम के लिए हौसला दिया। फिर मैंने अपने पुराने वाले स्टाफ से ही और मेंबर लाने को कहा। तब मेरी ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की ने मुझसे कहा कि उसके चाचा की एक लड़की है। उस लड़की को टेक्निकल से संबंधित अच्छा ज्ञान है। यदि वो हमारी ऑफिस में काम करने के लिए आ जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। हमारी कंपनी को वो बहुत फ़ायदा दे सकती है। उसके ऐसा कहते ही मैंने उस लड़की से उसकी चाचा की लड़की को लेकर आने को कहा। तब अगले दिन वो लड़की अपने चाचा की लड़की को लेकर ऑफिस आई। आने के बाद हम एक जगह पर बैठ गए। तब उस लड़की ने टेक्निकल से संबंधित अच्छे अच्छे प्लान बताए। वो प्लान हम सबको बहुत पसंद आई। उसी के साथ ही मैंने उस लड़की को अपनी ऑफिस में काम करने के लिए रख लिया। वो धीरे धीरे ऑफिस में अपने काम को अच्छे से करने लगी। कुछ ही महीनों में मेरी कंपनी मेरे सारे दोस्तों की कंपनी से अच्छे चलने लगी। मार्केट में मेरी कंपनी का नाम होने लगा। सब ठीक चल रहा था। वो लड़की सबको अपने हिसाब से अच्छे तरीके से बताने लगी। उसके काम को देखकर मैंने उसे मेरी कंपनी की मैनेजर बना दिया। जब मैंने उसे कंपनी की मैनेजर बना लिया, जब वो अपने काम को अच्छे से करने लगी, फिर एक दिन उसने मेरी केबिन में आकर मुझसे टेक्निकल से संबंधित बातें करी। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हर सप्ताह अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी जाएगी। उसमें सबको टेक्निकल से संबंधित एक सप्ताह तक हर किसी को अलग अलग काम दिया जाएगा। उस लड़की का वह प्लान सफल रहा। कुछ ही दिनों में हमारी कंपनी बहुत आगे पहुंच गई। उस लड़की के इस प्लान से हमारी कंपनी को अच्छा फायदा होने लगा। 2 महीनों में हमें उससे पैसों का भी ज़्यादा फायदा हुआ। मैंने फिर उस पैसों से गरीब लोगों के लिए एक नई कंपनी खोलने का प्लान बनाया, जिससे कि गरीब लोग मेरी कंपनी में काम करके अपने परिवार का अच्छे से पालन कर सके। इस प्लान को मैंने अपने स्टाफ के साथ शेयर किया। तब सब ने मेरे इस प्लान का समर्थन किया। इसी बात को मैंने अपने दोस्तों को बताया, तो उन्होंने मुझसे इस काम के लिए मना कर दिया। उन्होंने मुझसे अपनी बातों से स्वार्थी बना दिया। लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और गरीबों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए ठान लिया। मैंने उसके लिए कुछ महीने रुकने की सोची, जिससे कि कंपनी अच्छे से और फायदा कर सके। फिर मैंने अपने स्टाफ के साथ बाहर घूमकर आने की सोची। तब हम सब घूमने के लिए बाहर निकल गए। वो लड़की भी उस समय मेरे साथ घूमने के लिए निकल गई। हम सब घूमने के लिए मुंबई गए। मैं वहाँ पर भी अपने अगले कंपनी के बारे में ही सोच रहा था। मेरी ऑफिस में सारे स्टाफ भी मेरे साथ एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे। सब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। मैं उन सब के साथ घुल मिल गया था। हम कुछ दिनों तक मुंबई में घूमते रहे। दिन भर घूमते रहते और रात को घूमकर आते ही उसकी बातें करते। मैं मुंबई में कई गरीब लोगों को रोड पर धूप में रहते हुए देखता तो मेरी आंखें भर आती, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं था। वे काम भी करे तो क्या करे, जिससे वे अपने परिवार को अच्छे से रख सके। मैंने फिर से ऑफिस से पहले मुंबई में सबको एक साथ बुलाया
और उनसे गरीब लोगों की फोटो दिखाई जो बाहर घूमते समय मैंने खींची थी। उस समय मैं ज़्यादा उम्र का नहीं था। मैंने सबको समझाया कि आजकल के ज़माने में कोई किसी का साथ नहीं देता। यदि मैं अपने दोस्त के कहने पर अपनी कंपनी शुरू नहीं करता तो मैं भी आज और लोगों की तरह बेरोजगार घूमता रहता। लेकिन अब मैं अपने जैसे कई लोगों को ऐसे रोड पर घूमने नहीं दूंगा। मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूंगा जिससे वे अपने भविष्य के लिए कुछ कर सके। मैंने मेरे स्टाफ को अगले कदम के लिए सब बता दिया था और सबने उस समय मेरी बात का सपोर्ट भी किया था। अगले सुबह हम सब फिर से ऑफिस आ गए। मैंने सबको एक दिन अपने केबिन में बुलाया और तब सबको सारी बातें समझा दी थी। अगला वो दिन था जब मैं अपनी दूसरी कंपनी शुरू करने वाला था। सब लोग अपने घर जा चुके थे। मैं भी ऑफिस बंद करके अपने घर आ गया था। तभी उस लड़की ने मुझे कॉल किया जिसे मैंने अपने कंपनी का मैनेजर बनाया था। उसके कॉल करने के बाद मैं उससे मिलने के लिए चला गया। उसने मुझे अपनी लोकेशन भेज दी। उसने मुझे उसके घर के पास वाले एक पार्क की लोकेशन भेजी थी। मैं उस पार्क में जाकर बैठ गया और वहाँ पर सोचने लगा कि इतनी रात को कौन सा काम पड़ गया जिससे वह लड़की मुझे अकेले में बुला रही है। कुछ समय बाद वो लड़की मेरे पास आ गई। तब मैंने उससे मिलने का कारण पूछा। तब उसने मुझसे कल खुलने वाली कंपनी के लिए सबसे अच्छे प्लान बताए। मैं उसकी बातों से बहुत खुश हुआ। उसके बाद हम दोनों वहाँ पर देर रात बैठकर बातें करने लगे। काफ़ी देर बात करने के बाद जब मैंने उससे अपने घर जाने की बात कही तो उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है। उसकी बातों को सुनकर मैं कुछ समय के लिए चुप हो गया। उस लड़की ने बताया कि उसके पापा का भी यही सपना था। वो एक दिन गरीबों के लिए कुछ ऐसा करे जिससे रोड पर रहने वाले लोगों को 2 वक्त का खाना और रहने के लिए मकान मिल जाए। वो सपना वो हर कीमत पर पूरे करना चाहते थे। उसके पिताजी गरीबों के लिए सरकार से लड़ते हुए एक आंदोलन में मारे गए थे। उसने कहा कि वो मैंने उसके प्यार का स्वीकार नहीं किया तो वो मेरी कंपनी को छोड़कर चली जाएगी और फिर कभी लौटकर मेरे पास नहीं आएगी। उसके ऐसा कहने पर मैंने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन उनसे मेरी एक बात नहीं मानी। फिर वो कुछ दूरी पर जाकर रोने लग गई। तब मैंने सोचा यदि वो लड़की मेरी कंपनी में नहीं आती तो मैं आज अपनी कंपनी को इतना आगे नहीं बढ़ा सकता था। यदि लड़की गई तो मैं भी गरीबों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने उस लड़की को रोते हुए चुप करवाया और उसके प्यार को स्वीकार कर लिया। मेरी उस बात को सुनकर वो बहुत खुश हुई। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे थैंक्स कहा। हम दोनों ने उस रात काफ़ी देर तक बातें करी और फिर अपने अपने घर आ गए। अगली सुबह होते ही मैंने अपने सभी स्टाफ को एक जगह बुलाया और उन्हें सब बातें फिर से समझा दी। हम सब ने अगले ही दिन सब मीडिया वालों को ये खबर पहुंचा दी। हम गरीबों के लिए एक कंपनी खोलने वाले हैं जिसमें काम करके वो अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। उसमें हमने यह भी लिखवाया कि हम इस कंपनी की शुरुआत किसी गरीबों के हाथों से करेंगे। हम सब अपने स्टाफ के साथ एक जगह पर जा पहुँचे जहाँ हम कंपनी खोलने वाले थे। हम वहाँ पर पहुँचे ही थे कि हमसे पहले कई लोग वहाँ मौजूद थे। कुछ ही समय में वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर हमने एक गरीब बच्चे के हाथों की से कंपनी की शुरुआत की, जिसको भी हमारी कंपनी में काम करना था। उन सबको काम दिया गया। मैं बहुत खुश था। वो लड़की भी बहुत खुश थी कि आज उसके पिताजी का सपना पूरा हो गया। धीरे धीरे कंपनी पहले की तरह चलने लगी। उस लड़की ने कुछ ही महीनों में उस कंपनी को अच्छे से चला दिया। मैंने उसे उस कंपनी की मैनेजर भी बना दिया। मेरा सारा स्टाफ बहुत खुश था। लाखों गरीबों को हमारी कंपनी रोजगार देने लगी। धीरे धीरे सब लोग मेरी कंपनी में काम करके अपने परिवार का पालन करने लगे। मैं अधिकतर टाइम अपनी नई कंपनी में बिताता। वो लड़की भी मेरे साथ नई कंपनी में आती। हम दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे से शादी करने वाले थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।